तो नमस्कार दोस्तों, आज है हमारे पास कक्षा 12 का रसायन विज्ञान का प्री बोर्ड का पेपर। आपके ज़िले में भी हो सकता है यही पेपर आया हो, तो आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। पूरा पेपर एक बार बारीकी से देखेंगे हम। यहाँ पे निर्देश दिए हुए हैं प्रारंभ में। निर्देशों के बाद यहाँ पे प्रारंभ होते हैं एमसीक्यूज, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और तो यहाँ पे शुरू होते हैं। सबसे पहले पूछा है, एक मोलर जलीय विलयन में विलय का मोल प्रभाज कितना होता है? इसका आंसर है बी, 0.018। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन एक्टेनाइड नहीं है? यहाँ पे जो टर्बियम है वो एक्टेनाइड नहीं होता है दोस्तों। और तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय है तथा चतुष्फलकीय ज्यामिति का होता है? ये है बेंजोइल क्लोराइड का H2/PdBaSO4 के साथ क्रिया होने पर क्या बनता है? ये है आपकी रोजनमुंड अपचयन, और यहाँ पे बनता है एल्डिहाइड, बेंजील्डिहाइड। हिंसबर्ग अभिकर्मक है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। जल में विलय विटामिन है विटामिन सी, वहीं पर इंग्लिश में दिए हुए हैं। अब शुरू होते हैं 2 नंबर के प्रश्न। पहला प्रश्न है, राउल्ट के नियम को समझाइए तथा इसके महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों को लिखिए। 2 नंबर के लिए है ये प्रश्न। और दूसरा प्रश्न है, कारण सहित स्पष्ट कीजिए कि संक्रमण धातुएं सामान्यतः रंगीन यौगिक बनाती है। तीसरा प्रश्न, आईयूपीएसी नामकरण 2 नाम दिए हैं, प्रत्येक नाम लिखने पर आपको 1 नंबर प्राप्त होगा। शर्त यह है कि आपका नाम जो आपने लिखा है वो सही होना चाहिए। अब एक कारण पूछा कि एल्किल क्लोराइड की जलीय KOH से अभिक्रिया होने पर एल्कोहल बनता है, जबकि एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में एल्किन मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। कारण बताइए। ये एक तो होती है नाभिक स्नेही अभिक्रिया और एक होती है विलोपन अभिक्रिया। तो अलग अलग KOH अलग अलग अभिक्रिया देता है, इसके कारण उत्पाद भी अलग अलग बनता है। एक मोलर विलयन में की अपेक्षा एक मोलर विलयन अधिक सांद्रित क्यों होता है? क्योंकि देखो, एक मोलर विलयन जो है वो 1 किलोग्राम विलायक, केवल इसमें विलायक वो होता है प्रयुक्त, लेकिन एक जो मोलर विलयन है वो 1 लीटर विलयन में होता है। विलयन में विलय और विलायक दोनों आ गए, लेकिन जो मोलर है उसमें केवल विलायक आया, इसलिए विलयन जो है वो विलायक से अधिक सांद्रित होगा, इसलिए 1 मोलर विलयन 1 मोलर से अधिक सांद्रित होता है। एथेनॉल के अम्लीय निर्जलन से एथीन बनाने की क्रियाविधि लिखनी है आपको। ये 2 नंबर के प्रश्न अभी चल रहा है। एसिटिल्डिहाइड तथा एसीटोन में आप किस प्रकार विभेद करेंगे? किन्हीं 2 रासायनिक परीक्षणों को लिखिए। तो 2 रासायनिक एक स्टेप मार्किंग होती है। आपसे 2 रासायनिक समीकरण पूछे हैं, अर्थात आपको समझ जाना चाहिए कि प्रत्येक रासायनिक समीकरण पर आपको 1 नंबर मिलेगा, तभी आपको 2 लिख देने हैं रासायनिक समीकरण। शानदार। ग्लूकोज में 5 OH समूह तथा 1 बॉन्ड CHO समूह उपस्थित होते हैं। रासायनिक समीकरण देते हुए समझाइए। ठीक है, यहां भी आपसे 2 चीजें पूछी हैं। आप देखिए कैसे तोड़ता है क्वेश्चन को नंबर्स में। 2 चीजें पूछी हैं, एक तो आपको बॉन्ड OH की पुष्टि करनी है और एक CHO की। तो यहां भी 2 अभिक्रिया आपको देनी होंगी। अगले पेज पे, तो अगला पेज पे एक अंकित है शुरू में ही। चौथा प्रश्न शुरू हो चुका है। यहाँ पे 3 नंबर का क्वेश्चन। 2 ग्राम बेंजोनिक अम्ल को 25 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांक में 1.62 केल्विन का अवनमन होता है। यदि यह विलयन द्वितीय बनाता है तो अम्ल का संगुणन कितने प्रतिशत होगा? बेंजीन के लिए मोलन अवनमन स्थिरांक 4.9 केल्विन किलो मोल इनवर्स है। इसका आंसर आप लिखेंगे 99.2%। और अगला प्रश्न है, संक्षारण क्या होता है? किसी धातु के संक्षारण को रोकने के लिए किन्हीं 2 विधियों का उल्लेख कीजिए। तो एक विधि हो गई आपकी पेंट या ग्रीस लगाना, और दूसरी हो गई गैल्वनीकरण। संक्षारण तो आपने 10th में पढ़ ही रखा है।
किसी रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता तथा कोटि में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल का व्यंजक प्राप्त कीजिए। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए आपको अर्धायु काल का व्यंजक प्राप्त करना है और अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर बताना है, बस। पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की विधि यानी कि KMnO4 बनाने की विधि आपको लिखनी है और लेंथेन एंड आकुंचन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। यहाँ पे फिर 3 नंबर के प्रश्न समाप्त हो जाते हैं और यहाँ पे शुरू होते हैं 4 नंबर के प्रश्न। अब देखिए 5 का काम है, 2 खंड दिए हैं, प्रत्येक प्रश्न के 2 नंबर, ऐसे तोड़ा जाता है क्वेश्चन को। पहला प्रश्न है कोलोराउस का नियम समझाइए। इस नियम से दुर्बल वैद्युत अपघट्ट का वियोजन स्थिरांक किस प्रकार ज्ञात किया जाता है, ये आपको बताना है। और 0.025 मोल लीटर इनवर्स मेथेनोइक अम्ल की मोलर चालकता 46.1 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। यदि मेथेनोइक अम्ल के लिए लैम्डा एम का मान 404.2 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है तो इसकी वियोजन मात्रा का परिकलन कीजिए। ये आपको दे रखी है क्या, सीमांत मोलर चालकता। आप ये ऊपर रखेंगे, ये नीचे रखेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा शायद, एक बार मैच कर लीजिए, 0.0114 ऐसे करके कुछ आंसर आ जाएगा। बस आपको करना क्या, इसे ऊपर रखना है और इससे डिवाइड देनी है, ये फॉर्मेट बनेगा आपका 46.1 और 404.2। खा सक्रियण ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। ये हो गया आपका 1 नंबर तक का क्वेश्चन इधर। ये अब फिर ताप में 293 केल्विन से 313 केल्विन तक वृद्धि करने पर किसी अभिक्रिया का वेग 4 गुना हो जाता है। इस अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा की गणना यह मानते हुए कीजिए कि सक्रियण ऊर्जा का मान ताप के साथ परिवर्तित नहीं होता है। तो ये बताना है आपको। इसका आ जाएगा आपका 52.56 किलो जूल मोल इनवर्स। ध्यान रखिए किलो जूल में आएगा, अगर किलो जूल में नहीं आना है, जूल मोल इनवर्स में आना है तो 1000 से गुणा कर दीजिए, वो आंसर हो जाएगा। अगले पृष्ठ पर चलते हैं। कारण सहित समझाइए कि NiH2O का होल 6+2 का विलयन का रंग हरा होता है जबकि NiCN4 का होल 4 की पावर 2 माइनस, मतलब इस पर 2 माइनस आयन लगे, ये रंगीन होता है। ऐसा क्यों? ये होता है BBT यानी कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार। इसके CuCl2En2 का आपको त्रिविम संरचना बनानी। और अगला प्रश्न है न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में क्या अंतर होता है, न्यूक्लिक अम्ल के जैविक कार्यों को लिखिए। हो जाएगा। अब इधर से 5 नंबर के लिए प्रश्न, फ्रेओन तथा टेट्राक्लोरोमेथेन के अनुप्रयोगों को लिखिए। निम्नलिखित रूपांतरणों के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए। क्लोरोबेंजीन से पिक्रिक अम्ल 1 नंबर, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड से आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड 1 नंबर, क्लोरोएथेन से ब्यूटेन। 3 नंबर के 3 रिएक्शन और 2 नंबर का आपके अनुप्रयोग। नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं? हेलो एल्केन में एक अणुक तथा द्वि अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं SN1 तथा SN2 की क्रियाविधि समझाना है। 5 नंबर। देखिए अब तोड़ा कैसे, तोड़ा हुआ बता देता हूँ। नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया इधर हो गई 1 नंबर की, और SN1 की क्रियाविधि 2 नंबर की, और SN2 की क्रियाविधि 2 नंबर की। ऐसे आपको 5 नंबर मिलेंगे। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। रायमन टीमन अभिक्रिया 2 नंबर मिल जाएंगे। कोलवे अभिक्रिया 2 नंबर। विलियमसन संश्लेषण 1 नंबर। या फिर अगर ये नहीं करे तो अथवा वाला कर सकते, एल्कोहल बनाने की हाइड्रोबोरोन ऑक्सीजन अभिक्रिया को समझाइए। निम्नलिखित रूपांतरणों के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए। एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड से प्रोपेनवनॉल, ये आपको पहले जो ये है ये 2 नंबर की है और ये दोनों रिएक्शन 3 नंबर की, यानी कि 1.5 नंबर की है। अब आता है क्या होता है जबकि केवल रासायनिक समीकरण लिखना। एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की अभिक्रिया एसीटोनाइट्राइल के साथ कराई जाती है। पहली अभिक्रिया हो गई है, और एसीटोन को कॉन्सेंट्रेटेड यानी कि सांद्र H2SO4 के साथ आश्रित किया जाता है तो मेसिटिलीन प्राप्त होता है। एसिटिक अम्ल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में
एथिल अल्कोहल के साथ गर्म किया जाता है तो एस्टरीकरण अभिक्रिया ये एस्टर प्राप्त होता है। निम्नलिखित में संक्षिप्त अभिक्रिया लिखिए। कैनिजारो अभिक्रिया पे टिप्पणी लिखनी है, एल्डोल संघनन पे और इटार्ड अभिक्रिया पे आपको टिप्पणी लिखनी है। निम्नलिखित रूपांतरणों के लिए रासायनिक समीकरण देना है। मैथनेमिन से एथिनेमिन बनानी है, बेंजोइक अम्ल से एनिलीन, एनिलीन से बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। फिर प्रश्न पत्र का आखिरी प्रश्न, निम्नलिखित में से पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण, युग्मन अभिक्रिया, कार्बेलैमीन अभिक्रिया। और अगर आप चाहते हैं कि एक वीडियो ऐसी हो जिसमें मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस कराऊं तो बेझिझक कमेंट कर देना, अगली वीडियो उसी पे मिल जाएगी आपको। धन्यवाद, वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक और शानदार और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें।